लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली की सियासी जमीन पर फिसलते दिख रहे हैं। ईमानदार सियासत के वादे के साथ राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल खुद ही कई घोटालों में फंस गए। जेल में 6 महीने बिताकर शर्तों के साथ जमानत पर बाहर निकले। साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह सब के सब घोटालों में फंसे और सब जमानत पर हैं। सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचारी नेता की छवि और अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं अपनी पुरानी सीट नई दिल्ली से। लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने सियासी मोहरे बिछाए, उससे केजरीवाल काफी बेचैन है। और यही वजह है कि केजरीवाल ने जहां संदीप दीक्षित पर बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ने वाला कह डाला, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा को वे देशद्रोही बता रहे हैं। वजह यह कि संदीप दीक्षित केजरीवाल पर तीखे हमले कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की वही नस दबा दी जो केजरीवाल की सियासत के लिए सबसे जरूरी थी। नतीजा ये कि अब केजरीवाल अपनी सीट बदलने की तैयारी में है। मनीष सिसोदिया की सीट तो वे पहले ही बदल चुके हैं, लेकिन सीट बदलने से मनीष सिसोदिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही बदल चुकी है। सीट बदलने से मनीष सिसोदिया को कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ही अपनी सीट को लेकर वे कोई फैसला करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और वे नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और लगातार चौथी बार इस सीट से उम्मीदवार। हालांकि प्रवेश वर्मा के पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। वर्मा ने दावा किया कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सूत्रों ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदल सकते हैं। मैं बस केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से भागे नहीं, लोकतांत्रिक गरिमा के साथ चुनाव लड़ें। केजरीवाल ने वर्मा पर नई दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पिता को उनके जैसे देशद्रोही बेटे के लिए शर्म आती है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि चुनाव से पहले केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में नकदी बांटी जा रही थी। पार्टी ने मांग की है कि एजेंसी वर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करे। हालांकि संजय सिंह की ईडी से की गई शिकायत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इससे इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी अंदर से काफी डरी हुई है और उसी वजह से उसके नेता बौखलाए हुए हैं। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये पैसा उनके पिता साहिब सिंह वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान द्वारा महिलाओं को दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने तक वो जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते रहेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी में होने हैं और कांग्रेस ने नई दिल्ली से 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर घमासान जारी है। मामला सिर्फ फर्जी महिला सम्मान योजना का ही नहीं, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी उम्मीदवारों की पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही जासूसी और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव खर्च के लिए कैश का पंजाब से किया जा रहा ट्रांसफर भी है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से बड़ी मात्रा में कैश पंजाब पुलिस की गाड़ियों में भरकर दिल्ली भेजा जा रहा है और दिल्ली के लोगों को महत्वपूर्ण डेटा फर्जी योजना के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अब इन मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। खासतौर से इस आदेश से आतिशी मरलेना और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो डेटा आम आदमी पार्टी फर्जी तरीके से जुटा रही है, उस डेटा को जब्त किया जा सकता है और एलजी ने डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हुआ वो किन नियमों के आधार पर हुआ, इस बात को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों ही इसका ऐलान किया था। दरअसल दिल्ली महिला सम्मान योजना की अब जांच होगी। खुद एलजी ने इसका आदेश दिया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने साफ कहा कि कानून के मुताबिक कार्यवाही कीजिए। आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी जिले के डिविजनल कमिश्नर इस बात की जांच करेंगे उनके इलाके में महिला सम्मान योजना को लेकर जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन के जरिए ये जनता को बताया गया था कि जो कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वो भ्रामक है और इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई और न ही इस तरह की कोई योजना ही है। सभी डिविजनल कमिश्नर्स को इस बाबत जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत की सरगर्मी देखने को मिल रही है और हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी और इन योजनाओं को लेकर अब विवाद शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और इस योजना का रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम इस समय चल रहा है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी अवैध रूप से कर रही है। अब उपराज्यपाल ने इस योजना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार ने विज्ञापन
ज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया कि ये अपनी जानकारी साझा करने से बचें। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों इस योजना के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया है कि इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। अगर 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो ये रकम 1000 से बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। सभी डिवीजन कमिश्नर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की महिला वोटर्स को 2100 रुपए देने की घोषणा के साथ ही दिल्ली में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के आवास पर पंजाब के इंटेलिजेंस यूनिट के अफसरों की मौजूदगी के आरोप की जांच और दिल्ली चुनाव से पहले पंजाब के से दिल्ली में कैश ट्रांसफर करने के आरोप की भी जांच करेंगे। और हाल ही में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी से लिखित शिकायत की थी कि उनके खिलाफ पंजाब पुलिस के लोग जासूसी कर रहे हैं और पंजाब पुलिस की गाड़ियों में भर कर बड़ी मात्रा में कैश आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है। संदीप दीक्षित ने इन तीनों मामलों की जांच की मांग एलजी से की थी। दिल्ली महिला सम्मान योजना पर एलजी की ओर से दिए गए जांच के आदेश पर अब आम आदमी पार्टी का भी बयान आ गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। यह आदेश एलजी ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। भाजपा दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है और अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसे ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी, पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही जासूसी और पंजाब पुलिस की गाड़ियों में लाए जा रहे नोट के बंडलों के जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस को सौंपा, केजरीवाल ये कहने लगे कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, वो हमारी योजना को बंद करना चाह रही है। लेकिन सवाल सम्मान का नहीं, उस धोखे का है जो अरविंद केजरीवाल योजना के नाम पर महिलाओं को दे रहे हैं। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी महिलाओं से ऐसे ही फॉर्म्स भरवाए थे, लेकिन तब केजरीवाल कवच नामक पीला कार्ड नहीं दिया गया था। अब दे रहे हैं। अगर योजना सरकार की है तो फिर फॉर्म सरकार को भरवाना है, आम आदमी पार्टी को नहीं। मतलब कि सरकार की कोई योजना ही नहीं है और केजरीवाल अपनी तरफ से माहौल बना रहे हैं मानो किसी योजना को बंद किया जा रहा है। अगर केजरीवाल सिर्फ चुनावी वादा करते तो बात समझ में आती, लेकिन रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा क्यों, इन्हीं सवालों की पड़ताल पुलिस करेगी। और ऐसा होते ही केजरीवाल ही नहीं बल्कि आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी धरपकड़ हो सकती है। असल में मामला महिला सम्मान योजना की वजह से कई लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया। अब जिन गैर सरकारी लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया उसी को लेकर सारा विवाद है, क्योंकि ये सब किसी की गोपनीयता की पूरी तरह से उल्लंघन है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की महिला मतदाताओं को प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाने का वादा करने के बाद केजरीवाल की ओर से ये रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये जांच करने को कहा है। क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित 2100 रुपए प्रतिमाह के लिए फॉर्म भरवा रहा है? दिल्ली एलजी की ओर से जांच का आदेश दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं से परेशान है क्योंकि वो दिल्ली चुनाव हार रही है। महिला सम्मान कार्ड, संजीवनी योजना के लिए लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कई भाजपा नेताओं ने मुझे फोन करके कहा कि हमारे लिए चुनाव खत्म हो गया है। इसके बाद उन्होंने पंजीकरण शिविरों पर उत्पात मचाना शुरू किया है। इन योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए वे हमारे शिविरों में गुंडे भेज रहे हैं। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं, इसलिए उसने कांग्रेस के संदीप दीक्षित से शिकायत दर्ज करने को कहा। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकने का काम कर रही है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले क्या जांच करेंगे, इसमें जांच करने के लिए है क्या? इन योजनाओं को लागू नहीं किया गया, यह हमारी पार्टी का चुनावी वादा है और हमने कहा है कि चुनाव के बाद हम इन योजनाओं को लॉन्च करेंगे। भाजपा सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के लिए 2025 का चुनाव लड़ रही है। भाजपा महिला सम्मान योजना बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली वालों ने बीजेपी को वोट दिया तो सरकार बनने पर वे दिल्ली वालों को मिल रही फ्री बिजली, पानी, बस, शिक्षा सब कुछ बंद कर देंगे। अब एलजी सचिवालय की तरफ से पुलिस कमिश्नर से कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जिन्होंने लाभ देने की आड़ में गोपनीयता का उल्लंघन किया। एलजी ऑफिस से पुलिस आयुक्त को कुल 3 नोटिस दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
नया साल अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं जब विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट एलजीवी के सक्सेना को सौंपनी है। रिपोर्ट के सामने आते ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तय माना जा रहा है। असल में ये पूरा मामला शीश महल घोटाले का है, जिसे खाली करके अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले तब उसके अंदर करोड़ों का सामान मिला और ये वो सामान था जिसे पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल को उपलब्ध नहीं करवाया था। एलजी ने विजिलेंस विभाग को 5 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। वो ये पता करके बताए कि करोड़ों का सामान कहां से आया, उसे खरीदा किसने और वो सीएम हाउस में केजरीवाल के पास कैसे पहुंचा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से जांच करने को कहा है। उन्होंने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सुख सुविधाओं पर भारी भरकम राशि खर्च करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के पास दिल्ली के लिए न तो कोई विश्वसनीय चेहरा है और न कोई विजन और न ही कोई योजना। उनका एकमात्र एजेंडा सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गालियां देना है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 20 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल को इस संबंध में पत्र लिखा था। उपराज्यपाल ने 6 दिसंबर को इस मामले की जांच के सतर्कता विभाग को जांच के आदेश दिए थे। सतर्कता विभाग ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को जांच सौंप दी है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को मुख्यमंत्री आवास में विलासिता के साधन उपलब्ध करवाने वाले का पता करने, इसके बदले किसी को क्या लाभ पहुंचाया गया, सरकारी फंड से कितनी राशि खर्च हुई और नियम के उल्लंघन को लेकर जांच कर 5 दिन में रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की सूची और केजरीवाल के आवास छोड़ने पर तैयार की गई सूची में बहुत असमानता मिली है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि 2022 के बाद उसने मुख्यमंत्री आवास में फर्नीचर या कोई और सामान नहीं लगाया। वहीं मुख्यमंत्री आवास के शौचालय में 12-12 लाख रुपए के कमोड, महंगे वॉश बेसिन्स, लाखों रुपए के सोफे, पर्दे, टीवी और रेफ्रिजरेटर्स सहित विलासिता के कई सामान मिले हैं, जिसे पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया था। मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध कराने वालों की जानकारी सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, नई आबकारी नीति में शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाया गया था। शराब माफिया द्वारा विलासिता के सामान उपलब्ध किए जाने की संभावना है। इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा और उसकी एजेंसियों को जितनी जांच करनी है कर ले। अब तक उन्होंने हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। उनमें से लगभग सभी में नेता निर्दोष मिले हैं। बचे हुए मामलों में भी सभी नेता बरी होंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। झूठे मामले दर्ज कराना, सरकारों को गिराने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग करना उसका काम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के नागरिकों के लिए काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।